इस स्थिति में पहली सूरज की किरण से हम अपना प्रसाद बनाते हैं और बच्चों के नाम से कुछ ना कुछ, माँ अपने बच्चों के नाम से कुछ ना कुछ सूर्य को अर्पण करती है। ये सांब की कहानी है। कृष्ण की पुत्र जिनको लेप्रेसी हो गया, तो वो कोणार्क आकर, कोणार्क एक ऐसी जगह उड़ीसा में है जहाँ सबसे अच्छी सूर्य किरण की 1 डिग्री जो कहते हैं सबसे अच्छी सूर्य किरण वहां पड़ती है, इसीलिए वहां सूर्य का मंदिर है। वो सूर्य को पूजा करके अपने ये जो लेप्रोसी यानी चर्म की जितने सारे बीमारी थे उससे वो मुक्त हुए। तो इस दशमी को यहाँ बहुत धूमधाम से पाला जाता है। बच्चों को आज 4 बार सवेरे से लेकर शाम तक, जब तक सूरज है, बहुत सारे प्रसाद बनाकर घर में माताएं अपने बच्चे की आरोग्य के लिए और स्वास्थ्य के लिए और प्रियजन के स्वास्थ्य के लिए अर्पण करते हैं। जैसे मेरे माँ मेरे लिए रसगुल्ला, जो मैं बचपन में शायद बहुत नरम थी या उसी वजह से मेरे नाम से ये चलता है, ऐसे हर एक बच्चे का माँ अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ मानसिक रखकर ये सालों साल जीवित रहने तक इस सांब दशमी को अपने बच्चे के लिए अर्पित करती। ये आज की हमारी यहाँ घर घर, चाहे वो कुछ में कोई भी हो, धनिक हो गरीब हो, अपने बच्चे के लिए आज सूरज के पास हम अपने हाथों से कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं। वो एक बार नहीं, बार बार। और एक चीज हमें याद है, बचपन में एक वज्र कहकर एक प्रसाद बनती थी, वज्र। वो शायद वो छवनानी वज्र बटुळे कोथरे तैयारी होतला है, जो चावल की दाने से बनता था, बहुत स्ट्रॉन्ग, और जिसको खाने से दांत भी हिल जाता था। और ये हर बच्चे के लिए बनता है कि हमारा बच्चा वज्र जैसा बने। बहुत सुंदर मानसिकता यहाँ है। और साधारण तौर पर यहाँ बच्चे अपने माँ से बहुत बहुत what you call it, good bonding is there in Odisha between mother and child because of all these cultural habits. कुछ ना कुछ होता है बच्चों को लेकर माँ के साथ। तो इसी आभास से हम आज पढ़ते हैं द नेक्स्ट श्लोक। अब तो आ गए हैं संजय, ये अर्जुन जी देख रहे हैं बीच में कि सब अपने हैं, विपक्ष कौन, सपक्ष कौन, मित्र कौन, शत्रु कौन, उनको कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी मन में कंफ्यूजन, द्वंद्व। जब आप डिस्क्रिमिनेटिव पावर, विवेचना शक्ति खो देते हो, कहीं भी आपकी विवेचना शक्ति हो जाती है, तब द्वंद्व की उत्पत्ति होती है। तो विवेचना शक्ति एक शक्ति है। आप एक समय में 2 राव में नहीं जा पाओगे, एक समय में 2 नाव में नहीं जा सकोगे। तो एक नाव, एक पथ आपको, मतलब आपको विवेचन करना, ये शक्ति की जरूरत पड़ती है। इसमें विवेचना शक्ति आम इंसान में ये नहीं होता, इसीलिए वो कहीं नहीं जाते, एक ही जगह रह जाते। विवेचना शक्ति से हम पथ चयन, पथ निर्णय और पथ में चलने की शक्ति प्राप्ति करते हैं। जो विवेचना से नेति नेति करके, विवेक को जागृत करके, नेति नेति करके जब हम एक पथ को चुनते हैं, ये नेति के लिए हमें शक्ति आती है उस पथ पर जाने। नहीं तो कहीं कोई कुछ नहीं जाते हैं, सिर्फ द्वंद्व में अपना जीवन, अपना मानसिक भारसाम्य, पूरा रस खत्म कर देते।
क्योंकि विवेचना शक्ति नहीं, एक पथ पर जाना। चलिए देखते हैं अभी अर्जुन जी की क्या हर्ष होने वाले हैं। वो एक पथ को ढूंढने के लिए 700 श्लोक उनको कृष्ण जी बताएंगे, फिर जाकर वो अपना राह पाएंगे। यस, ही विल लूज हिज डिस्क्रिमिनेटिव पावर। और जो डिस्क्रिमिनेशन खो देता है वो वहीं का वहीं रह जाता है, नो इवोल्यूशन। पढ़िए। नमस्ते अर्पिता। नमस्ते सब प्रेमियों को। हम अर्जुन विषाद योग का 26 श्लोक पढ़ेंगे। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सूर्योदयों को भी देखा। हरि ओम। तो एक ऐसी जगह हम आ गए जहां अर्जुन जी रणभूमि में निकले हैं और रणभूमि में अपनों को देख रहे हैं। तो देखिए, एक शत्रु का नाम नहीं लिया कि ये मेरे शत्रु है, ये मुझे मारना है। जिसके लिए वो रणभूमि में आए उनको वो नहीं दिखाई दे रहा है। नो डिस्क्रिमिनेशन, सब अपने हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। किसको मारेंगे, किसके साथ युद्ध करेंगे? ये इतना बड़ा द्वंद्व अभी होने वाला है अर्जुन के मन में कि पूरा उस समय का जो निर्णायक युद्ध निर्णायक होता है वो बिल्कुल अदल बदल हो जाएगा। कृष्ण भी बहुत, क्या कहते हैं, वो भी द्वंद्व में पड़ जाएंगे। ऐसे स्थिति में ऐसे सोच कैसे आ सकता है अर्जुन जैसे वीर को, जो बचपन में जिनकी परिवार को इतना अपमान दिया गया है, बार बार चोट पहुंचा गया है, जब वो इस चोट की सामना कर सकता है। बचपन से लेकर आज तक जितने उनके साथ निर्दयता हुआ है, अनियमता हुआ है, अभी उसकी बारी है। अब भी ऐसे समय में अर्जुन जैसे वीर ऐसा कैसे कर सकता है? कृष्ण के मन में आता। आप देखो, अगर कृष्ण सारथी नहीं बनते और कोई भी बनते तो अर्जुन भगोड़ा हो सकते थे। हम भी भगोड़े हो जाते हैं जब जटिल परिस्थिति उत्पत्ति होती है हमारे जीवन में। कृष्ण सारथी ना होने के कारण हम भी सामना नहीं कर पाते। साधारण सारथी होने से आप सोचा, अर्जुन जी अभी जैसे जिस अवस्था में अपनों को देख रहे हैं, क्या कभी भी वो इस युद्ध में अपने को मारने की उनमें शक्ति होती अगर कृष्ण ना होते? अंत तक देखिए, चाहे वो लाख ग्रह की हो, द्रौपदी की वस्त्र की समाधान हो, शांति दूत का कर्म हो, मतलब जैसे कृष्ण ने अपना जीवन इस युद्ध के लिए ही
तैयार किया। तो आप देखो, युद्ध एक प्राकृतिक नियम है। जैसे कृषि होता है, आप देखो पुराने जमीन, पुराने मिट्टी हल के साथ जैसे ऊपर आता है, वो भी एक युद्ध है। नीचे वाला मिट्टी ऊपर आए, मंथन होए। युद्ध क्या है? मंथन ही तो है। तो वो कान्हा जो मंथन देखा है बचपन से, और मंथन से देखे हैं घी निकलते हुए, वो जानते हैं कि मंथन से आर्यव्रत में कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ घृत जरूर निकलेगा। मंथन, अपने माँ को जिन्होंने देखा है मंथन करते हुए, दूध से घी निकालते हुए, तो वो जानते थे कि युद्ध सिर्फ एक मंथन, पानी का पानी, दूध का दूध जरूर हो जाए। युद्ध से मत डरिए, सामना कीजिए, कुछ तो होगा। सामना ना करने से सिर्फ द्वंद्व बढ़ता है। एक बार युद्ध कर लीजिए और उसकी परिसमाप्ति में आपको जो प्राप्ति होगी वो घृत ही होगा। कर लीजिए युद्ध। मुझे सबसे बड़ी आनंद मिलता है जब कृष्ण विस्मय हो जाते हैं कि ऐसे परिस्थिति में कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। और अर्जुन जी को देखकर भी बहुत अच्छा लगता है, कितने भावुक हैं, कितने अपने हैं, कितने सबको प्यार करने वाले होते हैं, कि मन में कुछ नहीं है। जितना भी वो कष्ट सहे, कभी किसी को दोष नहीं दिया होगा, नहीं तो मन में सबके लिए इतना प्यार कैसे आ सकता है। अर्जुन प्यार करने वाले, कृष्ण जी युद्ध चाहने वाले। तो हमारे जीवन में जब भी हमको सामना करना पड़ता है, हमें युद्ध करना। और किस आशा में युद्ध करेंगे कि मंथन से जो भी निकले वही प्रसाद। एक मंथन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि चुप्पी से बैठ जाओ। एक मंथन हो, एक डिबेट हो, मानसिक कथा प्रयोग हो, शारीरिक, अगर शारीरिक बल की अगर जरूरत होता है वो भी प्रयोग हो, लेकिन अंत में एक बिना द्वंद्व वाला वाक्य निकले। लेट द फाइट ब्रिंग ए महावाक्य। तो हम जब युद्ध करते हैं, द्वंद्व में रहते हैं, क्या हर द्वंद्व हमें एक ऐसा वाक्य से मुलाकात करवाती है जिसमें हम उसको महावाक्य कह सके? Then why fight at all? If you are not getting the ghee out of it, मंथन से अगर घी नहीं मिल रहा है, why fight at all? तो अगर मंथन करना है, ठीक से मंथन कीजिए। ये 700 श्लोक को समझकर मंथन कीजिए। हर एक भाव को योग मानकर मंथन के लिए तैयार हो जाइए। मंथन वही करते हैं जो स्वस्थ है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे।
ये सबसे बड़ा एक हमारे लिए ज्ञान है कि जीवन में मंथन भी चाहिए ताकि अमृत निकले। जो भी निकले, अमृत हो, विष हो, जो भी निकले, कुछ अनुभूति निकले। सागर मंथन देवदान, लंका मंथन रामचंद्र जी रावण जी, कुरु पांडव वही मंथन। आज आप जो भी हो, जिस जगह में हो, जिस स्थिति में हो, अपने मंथन के कारण, उस मंथन से निकली हुई अमृत को आप ही खा रहे हैं। जो भी आपने आपके मंथन से निकला है, उसी के वजह से आप जो हो। अगर आप में लॉन्जिविटी है तो आपके मंथन से अमृत निकला है। अगर उसमें रोग वैराग्य आ जाता है तो उसमें जरूर विष निकला हो। टेक इट। इतना चलेगा क्या? हाँ अर्पिता। तो मंथन के लिए, युद्ध के लिए तैयार रहना और अंत तक युद्ध करते रहना, क्योंकि युद्ध से ही महावाक्य निकलते हैं। युद्ध में ही, युद्ध से, युद्ध करने के लिए महावाक्य चाहिए, नहीं तो युद्ध नहीं कर पाएंगे। वेरी डिफिकल्ट टू फाइट। क्षत्रिय कुल में उनको अच्छा नहीं लगता था कि अपना जी जान देकर अपना परिवार को रक्त स्नान करवा के दूसरों के लिए मर मिट जाए। You think it is very easy to become a king when you die for others? क्या मिलता था राजाओं को? वो बड़े बड़े जगह में रहते थे, क्या मिलता था? युद्ध ही तो करते थे सबके लिए, अपने प्रजाओं के लिए। कैसे करते थे? क्या है उनमें वो शक्ति जो उनमें आता था कि सबको रक्षा करना हमारा धर्म है? ऐसा सोच कैसे आता है? इस भगवत गीता की वजह से। क्यों? युद्ध एक नियम है। युद्ध अप्राकृतिक नहीं, ये प्राकृतिक है। डोंट फेक पीस, डोंट फेक पीस। आप अशांत हो, आप युद्ध में हो, अंत तक उसको खत्म करके महावाक्य निकालिए, देन दैट वॉर कंप्लीट्स। डोंट फेक पीस। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? मैडम नमस्कार। नमस्कार। कोई प्रश्न है? स्वागता जी, निरुपमा जी। दीदी, जैसे कि हमारा प्रोग्रामिंग ना दीदी, वो हमको मंथन करने पर करता है एक्चुअली। फिर वही है, यहाँ पे ज्ञान में आने के बाद ही सत्य और असत्य का विवेचना से ही वो शांत होता है। वही सीखा है यहाँ पे आने के बाद, वही पीस लेके आता है अंत में। थैंक युद्ध एक कला भी है।
युद्ध कला, ठीक से युद्ध करना। कला को, वो कला है, मतलब इट्स एन आर्ट। युद्ध, हम, क्योंकि हमने क्षत्रिय कुल में नहीं जन्म लिया, इसलिए बहुत सारे अनुभूति नहीं हो सकता है। एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले क्षत्रियों की भाषा, जो युद्ध करते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, उनका सोचने की शक्ति अलग होती है, क्योंकि वो युद्ध करते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण हो सकते हैं, अगर वो युद्ध ना करे, सबको युद्ध करना पड़ेगा फिर। someone is fighting so that we can study, we can be at peace. तो जब भी आप शांत हो तो जान लेना कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है, नहीं तो how will you be excluded from it? Feel very grateful. हमने नहीं चले पा। हाँ मामा। प्रकृति में सब चलता है, चलेगा। ये प्राकृतिक है। आपको जब आप, आजकल तो स्पेस की इतने सारे फोटोज आते हैं, आप देखो कि कितने युद्ध हो रहा है ऊपर, बाण निक्षेप हो रहा है, तारे तारे अपने में कैसे, मतलब अद्भुत संकेत सब बनाते हैं। युद्ध चल रहा है। अगर शांति कहीं है तो युद्ध कहीं चल रहा है। ओनली बाय वॉर यू आर प्रोटेक्टेड। आपके अंदर आपकी प्रतिषेधक इम्यूनिटी फाइट कर रहे हैं, इसीलिए आप जीवित हो। नहीं तो ये साधारण बैक्टीरिया वायरस से आप मर जाते। युद्ध चल रहा है, इसीलिए आप में स्वास्थ्य है। तो एक ऐसा इंसान हम बनते हैं जो युद्ध को बड़े प्यार की नजर से अर्जुन की तरह देखते हैं, और समझ की नजर से कृष्ण की तरह देखते हैं। प्यार और समझ में युद्ध खत्म हो जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है? थैंक यू।